हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज हम करेंगे जो हमारा टाइम ऑफ वर्क है उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम करेंगे चेन रूल। ठीक है, टाइम एंड वर्क में चेन रूल हम उसको देखेंगे। मेनली जो हमारे पास चेन रूल है, हम जब हमारे पास कंपैरेटिव में क्वेश्चन कंपैरेटिव में बन रहा हो कि कोई पर्सन इतने दिन में इतना काम करता है तो कितने पर्सन उस काम को इतने दिन में करेंगे, तो हमारे पास मीन्स जब हम कंपेयर करते हैं, काम एक है, कंपेयर करते हैं या कुछ वर्क को कंपेयर करते हैं, तब हमारे पास चेन रूल बनता है। अब देखो, चेन रूल के हम बेसिकली दो रूल हम देखते हैं कि हम कौन से फॉलो करते हैं। द वेरी फर्स्ट, अगर आपके पास वर्क मिसिंग हो, वर्क ना हो, ठीक है, आपके पास M1 D1 H1, M1 D1 H1 ये कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे मैन है। किसी काम को मतलब फर्स्ट जो हमारा पार्ट बनता है उसमें एक इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटों में कोई काम कितना करेंगे, मतलब वर्क यहाँ पे इक्वल है, किसी एक काम को कर रहे हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे M किसको डिनोट करता है, मैन को, D किसको, डेज को, और H किसको करता है, नंबर आवर्स, हम जितने घंटे उस काम करने के लिए ले रहे हैं। ये मीन है, कंपैरेटिव में हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क क्या है, दोनों का सेम है, वर्क इस कंडीशन में सेम रहता है, इसलिए हम वर्क नहीं लिखते इसमें। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड में वर्क सेम नहीं है, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, मीन वर्क की भी क्वांटिटी है, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है। उस केस में हमारे पास अगर वर्क आ जाए तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास हम उनका रेशो बना लेते हैं। कंपेयर ही करना है तो हम उनका क्या कर लेते हैं, रेशो कर लेते हैं कि केस फर्स्ट, कुछ पर्सन्स, कुछ मैन इतने दिन में, इतने डेज में, इतने आवर्स काम करते हैं और इतना वर्क काम करते हैं। ठीक है, वर्क का क्वांटिटी है, कितना वर्क करते हैं। अब सेकंड, इनका रेशो निकालेंगे। दूसरे हमारे पास बनता है कि कितने सेकंड जो उसमें पर्सन्स है, इतने पर्सन्स इतने डेज में इतना काम, इतने आवर्स में इतना काम कर लेते हैं। मीन्स हमारे पास अगर वर्क गिवन हो जाए तो हम उनका रेशो ले लेते हैं, अगर वर्क मिसिंग हो तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वली लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेके देखते हैं। 12 एग्जामिनर वर्क 16 आवर अ डे टू चेक 24,000 आंसर सेट्स इन 18 डेज। ठीक है, इन्होंने क्या है, 12 एग्जामिनर हैं, 16 आवर्स में क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं, कितने, 24। ये इनका वर्क डन है, ये वर्क डन है, वर्क वही करेंगे ना। अब क्वेश्चन सिर्फ चेक कर रहे हैं तो वर्क डन वही होगा 18 डेज में। ठीक है, सेकंड है 24 एग्जामिनर वुड वर्क हाउ मैनी आवर्स पर डे टू चेक 36 आंसर से इन 36 डेज। अब देखो, सिंपल, जैसा हमारे पास फर्स्ट था वहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं। M1 आपके पास क्या है, जो फर्स्ट लाइन से आपके पास मैन कितने हैं, 12 एग्जामिनर मैन ही होंगे, मैन होंगे, पर्सन होंगे, वही होंगे, हम उसका M ले रहे हैं। ठीक है, M1 12। ओके, अब डे कितने हैं, डे कितने हैं 18। ठीक है, आवर्स कितने हैं 16। ओके, और वर्क कितना है 24,000। सेकंड, M2 कितने हैं 24। ओके, डेज कितने हैं 36। ठीक है, आवर्स आपके पास क्या है, मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क या एक्स ले लो, मर्जी आपकी। क्वेश्चन मार्क लिखना है, एक्स लगाना है, एक्स लिख लो। ठीक है, वैल्यू तो आपको फाइंड आउट ही करनी है उसकी। थर्ड इज वर्क कितना है 26,000। ठीक है, अब हमारे पास वर्क गिवन है तो हम कौन सा लेंगे, सेकंड फॉर्मूला। आप सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो। मैं क्या करती हूँ, वैल्यू पुट कर देती हूँ, 12 इंटू 18 इंटू 16 बाय 24 इंटू 36 इंटू क्वेश्चन मार्क, या आप एक्स ले लो, हाँ कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें वैल्यू तो निकालनी ही है इसकी। 24,000
बाय 36,000। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 12 पे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मतलब सिंप्लीफाई करना है आपको उसके बाद। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो उसको कर दो। ठीक है, यहाँ पे 4, ये सेम कट जाएगा। 2 मीन्स आपके पास क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू किसके आ रहा है, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। मीन्स आपके पास आर्स कितने आ रहे हैं, S2 कितना आ गया आपके पास, 6 आर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारे पास आर्स मिसिंग था। अब यहाँ पे हो सकता है कि दे दें कि 6 आर में कोई पर्सन, हाउ मैनी पर्सन, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अब ये पूछ लिया जाए तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है चेन रूल में हमें कंपैरेटिव ही देते हैं। किसी एक को मिस कर देंगे, जो भी हमारे पास गिवन है मिस कर देंगे उसको, और हमें वही फाइंड आउट करना है। अब सपोज इन्होंने आर दे दिया, हमें एग्जामिनर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं। सेम वही लोगे आप 12 इंटू 18 इंटू 16 बाय, अब हमारे पास ये नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटू 36 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 बाय 36। सेम इसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब देखो 2, ठीक है, ये कितना गया 8। मीन्स क्वेश्चन मार्क आपके पास कितना आ रहा है, 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24। ओके, अब एग्जामिनर की जगह कुछ और भी मिस कर सकते हैं। मीन्स आपके पास एक टर्म मिस होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ये सबसे इजी रूल है, चेन रूल इजी है इसमें बिल्कुल, टाइम एंड वर्क में। और वैसे भी आप किसी काम को, अगर किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए वो काम इजी ही बन जाता है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 36 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब मैन है यहाँ पे 36, आवर्स गिवन है, डेज गिवन है कितने, 18। सेकंड, इन हाउ मैनी डेज, अब देखो इन हाउ मैनी डेज मैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब वर्क नहीं है, काम एक ही है, काम एक ही है, सेम वर्क 36 मैन कर रहे हैं 18 डेज में, और सेम काम ही क्या करेंगे 27 मैन करेंगे। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, डेज निकालने हैं। अगर मैंने बोला था अगर काम सेम हो, वर्क सेम हो, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कंपैरेटिव में। मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, M1, ठीक है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। जो वैल्यू पता है आप लिख लो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आर्स गिवन होंगे तो हम आर्स भी लेंगे, अगर आर्स गिवन ना हो तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, जो मतलब जो भी क्वेश्चन में जो भी टर्म्स है वो फिल कर दो, जो नहीं है वो छोड़ दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो 18 इंटू 26 इंटू 18 इज इक्वल टू 27 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, 2 3 1 2, ठीक है, आपके पास ये क्या बन रहा है, इज इक्वल टू 24। मीन्स 27 मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 27। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या कहता है, इफ़ 20 मैन कैन बिल्ड 20 मैन। अब देखो 20 मैन्स कैन बिल्ड अ वॉल, एक वॉल को बिल्ड कर रहे हैं आप। अब वॉल को वो बिल्ड कर रहे हैं, अब किसी दीवार को बना रहे हैं तो उनका वर्क डन हुआ, उनका काम हुआ, तो वो काम कितना है 26 मीटर। ठीक है, 6 डेज में करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैन आपके पास कितना है M1, ओके, W1 यहाँ पे कितना है 56 मीटर। ठीक है, डेज कितने हैं 6 है। अब M2 क्या है 35, और डेज गिवन है कितना है 3। आपने वर्क निकालना है। ठीक है, जो भी निकालना है क्वेश्चन मार्क ले लिया, वैल्यू पुट कर लो सिंपल। अब देखो 20 इंटू 6 बाय 35 इंटू 3 इज इक्वल टू 56 बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये 2
4 and 7, ठीक है। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1 और 4 to 7 मीन्स आपके पास क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होना है 7 × 7 इज इक्वल टू 47, ठीक है। जितना मतलब आप जैसे ये न्यूमरेटर अगर इक्वल की बोथ साइड देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप इक्वल के बोथ साइड न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो। ये होता है कि हम सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इन एग्जाम, इसलिए हम क्रॉस ही डायरेक्ट ही ऐसे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आंसर आ गया, ये मतलब 49 मीटर होगी वो बॉल कितनी बनाएंगे वो 49 मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 pumps working 8 hours in a day can empty a tank in 2 days। इसने कहा है 3 पंप अगर एक दिन में वो 8 घंटे चलते हैं तो एक जो टैंक है उसको 2 घंटे में वो 2 दिन में क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। अब इन्होंने क्या कोई एक चीज़ वही मिसिंग दे देंगे, 4 पंप है वर्क टुगेदर एम्प्टी है वो इन अ टैंक, वो कितने घंटे काम करेंगे हमें वही बताना है। अब देखो पंप कितने हैं 3, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो वर्क तो सेम ही है, टैंक उनके लिए भी सेम है, दूसरे पंप है उनके लिए भी सेम है, टैंक सेम है मीन्स काम सेम है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, जो फर्स्ट है वर्क जिसमें मिसिंग है वही लेके चलेंगे। 3 × 8, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू 4 × 1 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के निकालना है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 2 मीन्स आपके पास क्या है 12 मीन्स उसको कितने घंटे चलना पड़ेगा, 12 आवर्स उस पंप को चलना पड़ेगा, ठीक है। कितने, अब इन्होंने कहा ना अगर 4 पंप ओपन कर दें, 4 पंप्स अगर काम करें तो उस टैंक को एक दिन में कितने घंटे चलाना पड़ेगा, तो हमें कितने घंटे चलाना पड़ेगा 12 आवर्स, यही पूछा था। अब इसका एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 39 men can repair a railway track in 12 days working 5 hours in a day. In how many days 30 person working 6 hours complete the same work? अब देखो रेलवे ट्रैक एक ही है, एक ही रेलवे ट्रैक पे वो ये वाले पर्सन भी काम कर रहे हैं, ये वाले पर्सन भी काम कर रहे हैं, मीन्स वर्क यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो आपके पास क्या आएगा, क्या आप डायरेक्ट ही लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्जाम में तो डायरेक्ट ही लिखोगे। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, यही बनेगा। जो जो आपके पास है ये क्या है, M1 39 इंटू वर्क डेज कितने 12 5 आवर्स है इज इक्वल टू ऐसे ही 30% इंटू डेज कितने हैं वो आपको निकालने हैं, ठीक है, आवर्स कितने हैं 6। अब कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 5 6 2 कितना है 3 1 3 मीन्स आपके पास क्या है 13 डेज में उस काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा था चेन रूल और उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, आपकी समझ में जो चेन रूल है वो बिल्कुल मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।